हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, ऑनरेबल गूगल फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे सभी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स से आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्रतिदिन की स्पोकन इंग्लिश क्लास आप जी को कैसी लग रही है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रकट कीजिएगा। व्यूअर्स, आप सभी के हित में मैं कुछ ना कुछ नया इस क्लास में लाता रहूँगा व्यूअर्स। इसके अतिरिक्त भी व्यूअर्स, मैं यूट्यूब पर कुछ इंग्लिश से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ व्यूअर्स। समय समय पर दिन में 2-3 पोस्ट हो जाती हैं व्यूअर्स। उसमें एक अल्टरनेटिव आंसर होता है व्यूअर्स, वो भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर आपको मिल जाता है तो वहाँ से अटेंड कीजिएगा, उसके फ्रंट पेज पे। अगर देरी होती है तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर खोलिए, मेरे चैनल पर जाइए और मेरे कम्युनिटी टैब पर क्लिक कीजिए व्यूअर्स। वहाँ पर मेरे सभी जीके के और इंग्लिश से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन बच्चों से पूछे हैं, बहुत ही ईजी हैं, उनके अल्टरनेटिव आंसर के साथ पढ़े हैं व्यूअर्स। तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा व्यूअर्स। पता नहीं होता व्यूअर्स कंपटीशन में क्या चीज़ आ जाती है व्यूअर्स। अभी बड़ी खुशी हुई मुझे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर अभी हम टेस्ट देकर आए हैं कंपटीशन, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, बहुत मदद मिली व्यूअर्स। बहुत मन खुश हुआ व्यूअर्स। तो टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है व्यूअर्स बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो वही उसकी असली फीस होती है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को इसी शुभ कामना के साथ आरंभ करता हूं। तो व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है, हमारी कक्षा का पहला जो आइटम है वो है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड। और व्यूअर्स, आज जो मैं शब्द आप जी के लिए लेकर आया हूँ उसमें पहला वर्ड है अफिनिटी। आप इसके स्पेलिंग ध्यान से सुनिए व्यूअर्स। AFFINITY, इफिनिटी। ये व्यूअर्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है समानता, मेल, संबंध, ये सारे इसके मतलब आते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलिए इसका एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे, देयर इज अ क्लोज इफिनिटी बिटवीन इटालियन एंड स्पेनिश। अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि इटालियन और जो स्पेनिश हैं उनके अंदर बहुत आपस में समीपता है, काफ़ी आपस में मेल है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है उनका। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो उसमें आएगा मैच, MATCH, इक्वलिटी, EQUALITY, सिमिलैरिटी, SIMILARITY, बॉन्ड, BOND, रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, कनेक्शन, CONNECTION। तो व्यूअर्स, ये सभी इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं। व्यूअर्स, एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें होता है डिसलाइक, DISLIKE, अवर्जन, EVERSION, एंटीपैथी, ANTIPATHY। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो ये तो बात हुई एफिनिटी शब्द की। अब चलते हैं दूसरे शब्द के पर, वो है इंटर्नशिप। स्पेलिंग सुनिए, INTERNSHIP।
SHIP, एक बार और सुनिए, INTERNSHIP। इंटर्नशिप का एक नाउन है व्यस, इसका मतलब होता है प्रशिक्षण। अब यस, कई बार ये इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं कोर्स के बाद कुछ स्पेशल चीज़ें सीखने के लिए, जैसे कि मेडिकल के बच्चे होते हैं व्यस, जब वो कोर्स पूरा कर लेते हैं वो भी इंटर्नशिप के लिए व्यस अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ से वो और गाइडलाइंस लेते हैं व्यस। तो ये एक तरह से ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है व्यस। तो इनके लिए हम जो शब्द यूज़ कर सकते हैं, एक तो ट्रेनिंग ही यूज़ कर सकते हैं, TRAINING, स्कूलिंग कर सकते हैं, SCHOOLING, बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रोबेशन कर सकते हैं, PROBATION, इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, INSTRUCTION, ट्यूटिलिज कर सकते हैं, TUTELAGE, एजुकेशन कर सकते हैं, EDUCATION। तो ये थे इसके सिनोनिम्स। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा टेन्योर, TENURE। अब टेन्योर अलग चीज़ होती है व्यस, जहाँ पर एक अवधि तक के लिए वो पूरा कोर्स करते हैं, तो वो इंटर्नशिप में एक अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है व्यस। तो इसको अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें, जैसे राधा हैज़ अ विंटर इंटर्नशिप एट अ लोकल रेडियो स्टेशन, तो लोकल रेडियो स्टेशन पर उसने एक विंटर इंटर्नशिप अटेंड की। तो व्यस अब चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम के पर व्यस, वो है ईडियम एंड फ्रेजेस की। और व्यस उसमें आज के जो दो मैं लेकर आया हूँ ईडियम्स फ्रेजेस, वो है पहला बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक व्यस इसका मतलब होता है किसी भी तरह से। व्यस ये बहुत ही मशहूर फ्रेज है और हम इसको कहेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से। यानी हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं व्यस, वो हर हालात में हम करेंगे उसको। जैसे आई डू माई वर्क बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मैं बाय हुक और बाय क्रुक मैं ये काम करूँगा। ठीक है व्यस, अगला जो आता है हमारा वो है होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना। अब जैसे इसके लिए सेंटेंस बोले व्यस, तो ऐसे कह सकते हैं, रोहित वाज ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन बट ही डिसाइडेड टू होल्ड हिज टंग। कहने का अभिप्राय ये है व्यस कि रोहित जो है उसका जो ओपिनियन था बिल्कुल अलग था, लेकिन उसने फिर भी अपनी जुबान पे नियंत्रण रखा, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। तो व्यस ये थे इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड आइटम। चलते हैं आज की अगली और तीसरी आइटम्स के ऊपर, वो है व्यस एरर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ब एरर की बात करने जा रहा हूँ व्यस। अब वर्ब क्या होता है व्यस? वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ग्रामर फैमिली का परिवार, ग्रामर फैमिली में बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है व्यस ये वर्ब। इसलिए वर्ब का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रखिए व्यस। वर्ब सारा दिन में हम कर रहे हैं, ये मैंने पूरी एक क्लास दी है व्यस, वो आप मेरे एजुकेशनल प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा व्यस। तभी कहता हूँ व्यस, हर चीज़ तभी समझ आती है जब शुरू से उसको अच्छे से देखा जाए और कंटिन्यूटी के साथ देखा जाए। तो व्यस वर्ब एक एक्शन होता है व्यस। अब देखिए, अब इसमें पहला रूल है, ए वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। जी व्यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब अपना रूप अदा करता है। अब जैसे मैं कहता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर। अब ये रोंग सेंटेंस बोला व्यस मैंने। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या किया बच्चों ने, जब पीछे फ्रेंड्स से देखा तो उसके साथ उन्होंने आर लगा दिया। दैट इज रॉन्ग। अब राइट क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। यस, यहाँ पर मेरे मित्रों में से एक जो है वो डॉक्टर है। अब देखिए व्यस, बात एक की हो रही है, भले ही फ्रेंड्स पीछे आ रहा है, लेकिन उसको देखकर हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा देना व्यस।
इसी प्रकार से एक सेंटेंस से और समझते हैं, ईदर मोहन और सोहन हैव स्टोलन दी बुक। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये रॉन्ग सेंटेंस है वियर्स, कि जा तो मोहन ने या सोहन ने पुस्तक चुराई है। अब उसने क्या किया, ये दो बंदे देखकर हैव लगा दिया वियर्स, मोहन और सोहन को। अब ये चीज़ें वियर्स देखी जाती हैं कंपटीशन टेस्ट के अंदर, इस प्रकार का कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है वियर्स। तो राइट होगा ईदर मोहन और सोहन हैज स्टोलन दी बुक। तो वियर्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसमें, क्योंकि जा तो मोहन ने जा फिर सोहन ने, बात सिर्फ एक की हो रही है, दो में से एक ने किसी ने पेन को चुराया है। तो वियर्स बात को ठीक से समझना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब एग्रीमेंट लेता है, एग्री होता है वियर्स। तो नेक्स्ट रूल है, द नाउन्स यूज्ड फॉर अमाउंट, क्वांटिटी एंड डिस्टेंस आर कंसीडर्ड सिंगल यूनिट एंड यूज सिंगुलर नाउन। अब देखिए वियर्स, जो नाउन जो यूज होते हैं हमारे अमाउंट के लिए, क्वांटिटी के लिए, डिस्टेंस के लिए, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, 2 माइल्स आर अ स्मॉल डिस्टेंस। अब देखिए उसने 2 माइल्स देखकर आर लगा दिया वियर्स, दैट इज रॉन्ग, ये एक रॉन्ग सेंटेंस था वियर्स। हमें राइट कैसे कहना है, 2 माइल्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पर इज आएगा वियर्स। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं, 1000 रुपीज़ आर अ बिग अमाउंट। अब इसको भी आर लगा दिया रुपीज़ देकर। अब यहाँ ऐसे आना था, 1000 रुपीज़ इज अ बिग अमाउंट। तो वियर्स इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। अभी मैं वर्ब से रिलेटेड और कुछ टिप दूंगा अगली कक्षा में आपको। अभी फ़िलहाल आप इसको दिमाग के अंदर एडजस्ट कीजिए वियर्स। हर काइंड की गलती वियर्स हमारे को निकालनी आनी चाहिए, और वो तभी निकलेगी वियर्स जब सभी रूल्स रेगुलेशन हमारे दिमाग में फिट होंगे वियर्स। तो आपको मैं हर चीज़ दूंगा वियर्स, और सॉलिड ज्ञान दूंगा वियर्स, जो कि जीवन में कभी भी आप भूलोगे नहीं वियर्स। तो चलिए वियर्स, आज की कक्षा की अंतिम आइटम को अटेंड कर लेते हैं, वो है डेली यूज सेंटेंस। तो वियर्स डेली यूज सेंटेंसेस में प्रतिदिन मैं आपके लिए 5 सेंटेंस लेकर आता हूँ वियर्स, और ये वो सेंटेंस होते हैं वियर्स जो कि हम रोज़ ही लोगों के साथ बोल रहे हैं, ये स्थितियाँ रोज़ ही बनती हैं हमारे जीवन के अंदर। तो वियर्स जैसे पहला सेंटेंस है, वह मृत्यु की कगार पर है, वह मृत्यु की कगार पर है। He is on the verge of death. He is on the verge, V-E-R-G-E, verge of death. वर्ज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों किनारे पे, कगार पर। अब कई बार क्या होता है वियर्स, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं कि भाई बचेगा नहीं, आप इसकी सेवा कर लो। तो ऐसे समय के पर बंदा कह सकता है ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। नेक्स्ट वियर्स सेंटेंस है, आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। तो वियर्स ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब कोई पर्सन किसी कार्य को बाय मिस्टेक इग्नोर कर देता है वियर्स, और वो बहुत ज़रूरी कार्य होता है, उसके कारण नुकसान हो सकता है, तो उसको गाइड किया जाता है, भाई आगे से ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना हो, इस बार तो हो गई है, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट है वियर्स, आटा गूंद लो, आटा गूंद लो। नीड दी फ्लोर, नीड दी फ्लोर, KNEAD, नीड दी फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। तो वियर्स मतलब कि आटे को गूंद लो, इसके लिए ये आता है, ये लेडीज़ लोग जो गूंदती हैं, जो आप खाना खाते हो। नेक्स्ट, तुम वह भी करो, तुम कुछ भी तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर, यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। तो वियर्स इस प्रकार का सेंटेंस भी कभी कभी बोलना पड़ जाता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स ये तो बहुत ही बार बोला जाता है सेंटेंस। तो अब कई बार हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं व्यूअर्स,
तो क्या होता है कि आवाज़ कट कट कर आती है, क्लियर आवाज़ नहीं आती है। तो हम दूसरे पर्सन को आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है लेकिन आपको उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो आप उस समय बोल सकते हो योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप। उसको आप संदेश देते हो, या तो दोबारा से वो रिंग करे काट कर, जब आप स्वयं उसको रिंग करें तो वो आवाज़ क्लियर होगी। नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाती है व्यस कई बार, तो इस प्रकार का वाक्य वहाँ पर बोला जाता है। तो व्यस आज की कक्षा इतनी ही, और आशा करता हूँ आपको मेरी कक्षा पसंद आई होगी व्यस। और अगर पसंद आती है तो व्यस इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और इस नेक कार्य में मेरा साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।